हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सही होंगे। तो बच्चों, आज हमें जो पढ़ना है, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन पढ़ने हैं। तो विशिष्ट प्रकार के समाकलन केस इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर दो टाइप हमने लिखे हैं। दो टाइप क्या है? एक ई है, साइन है, यहाँ ई और कॉस है। तो ध्यान दीजिए, दोनों का इंटीग्रेशन आप करते रहो, इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटेगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, दोबारा ई की पावर एक्स आ जाए, फिर कॉस आ जाए, फिर ई की पावर एक्स आ जाएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर हटने वाला नहीं है। तो इनको हम कैसे करें? क्योंकि आप करते चले जाओगे, इंटीग्रेशन बनता जाएगा, फर्स्ट सेकंड बने रहेंगे। ये दोनों फर्स्ट सेकंड हैं, ये बने रहेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा नहीं। तो इनको हम कैसे करते हैं? तो चलते हैं, सवाल बताते हैं। तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको आई मान के करते हैं। इंटीग्रेशन फंक्शन मान लेते हैं आई बराबर ई ए की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, इस प्रकार के अगर हो तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर वैसे आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो इसको मानना चाहिए था हमें सेकंड और इसको फर्स्ट, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। ठीक, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता है, और बट ये है इंटीग्रेशन का साइन आखिर तक हटने वाला नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ध्यान समझिएगा, सवाल कितना गजब का सवाल है। ठीक, अब ध्यान दो, ये हमने लगा दी। अब देखो क्या करेंगे, साइन का होता है बच्चा कॉस, वो भी माइनस का। तो माइनस का कॉस bx, और हमने बताया था x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसका हो जाता है डिवाइड। तो ये हो गया डिवाइड। ठीक है, अब आते हैं आगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर ax का e की पावर ax होगा, और जब ax का करेंगे तो लास्ट में a भी आ जाएगा इंटू, अब साइन आ गया, साइन का फिर से माइनस का cos bx, और b का क्या हो जाएगा डिवाइड और dx। तो आपने देखा a बट्टे b, और ये माइनस बाहर कर दो तो e, यहाँ पे देखो इसको लिखोगे माइनस का e ए एक्स बट्टे बी कॉस बी एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस ए बट्टे बी इंटीग्रेशन ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो देखो सवाल लेके चले थे ई और साइन वाला, ई कॉस आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से नहीं हटा, इंटीग्रेशन का साइन हटा नहीं, तो यहाँ फिर से खंडसा लगानी पड़ेगी। फिर से इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर से इसको सेकंड मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आई है बेटा, फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा वहां पर, ई ए एक्स बट्टे बी कॉस बी एक्स प्लस ए बट्टे बी को हम कर लेते हैं बाहर। यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स और फिर होल डी एक्स। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये देखो जो साइन था कॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर से इंटीग्रेशन आ गया दोनों फंक्शन गुणे में। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ा, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ा, खंडसा लगानी पड़ी, तो फिर से खंडसा लगा दिया। अब आगे अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। देखो आई बराबर चल ही रहा था हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का ई की पावर ए एक्स बट्टे बी, ये हो गया बेटा कॉस बी एक्स। अब देखो प्लस का ए बट्टे बी, एक यहाँ कॉस का क्या होता है, साइन होता है, e की पावर ax, और ये हो जाएगा साइन bx। अब ध्यान दो, इसका साइन bx हो गया, और x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसका कर देते हैं डिवाइड। तो मैंने कर दिया यहाँ पर डिवाइड, अब ये लगा दिया माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो, ये माइनस था, e की पावर का क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर ax हो गया, और ax करोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, cos का करेंगे फिर से साइन हो जाएगा, साइन बी एक्स हो जाएगा, और फिर b का भाग कर देंगे बट्टे b dx। देखो फिर से वही e की पावर ax और bx आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a बट्टे b बचा ना। तो देखो आपका या e a x बट्टे b cos bx प्लस a बट्टे b, तो यहाँ पे बच रहा है आपका e a x साइन bx बट्टे bx माइनस का इंटीग्रेशन a बट्टे b को कर दिया बाहर, यहाँ बचा e की पावर ax साइन bx dx। ठीक, इतना बचा,
और ध्यान से देखो ये फिर से जो जिस फंक्शन को हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे फिर से वही फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, तो मतलब ये ऐसा इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेशन करते जाओ, कुछ समय बाद फिर से वही फंक्शन आ जाता है। तो इसको क्या किया हमने आई माना था, अब जब ये दोबारा फिर से मिल गया तो हम इसको क्या कर देंगे आई लिख देंगे, क्योंकि आई मानकर चले थे और फिर से वही आ गया तो इसकी जगह रख देंगे आई। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर ax b cos bx, ध्यान दीजिएगा अंदर आप मल्टीप्लाई करा लो इसका, तो हो जाएगा a, ये हो जाएगा b स्क्वायर e की पावर ax sin bx। ठीक है, अब इसमें गुणा कराओगे माइनस का a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, देखो गुणा करा लें इसका, तो a का मल्टीप्लाई होगा b का b में होगा b स्क्वायर, a का a स्क्वायर b का b, और इस पूरे को हमने लिख दिया i। यहां से आपका इंटीग्रेशन ये खत्म। ठीक, अब इस माइनस को उठाएंगे इधर ले आएंगे तो प्लस होगा, तो इससे ये इंटीग्रेशन का साइन हटता है। मतलब आप आई मान के चलोगे, इंटीग्रेशन करोगे, दोबारा फिर से जो फंक्शन था फिर वही मिल जाएगा, उसी जगह आई रख देना। तो ऐसे ही कई सारे आपको मिलेंगे सवाल आगे। तो इसको जब उठा के बेटा इधर लाएंगे तो प्लस का a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अच्छा, आप यहां से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, 1/b स्क्वायर को ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, 1/b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो ये तो हम ले जा चुके हैं, ये इतना हिस्सा तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ चुका है, केवल बचा इतना है, इसमें से भी हमने 1/b को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा a e की पावर ax sin bx बचा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, जब b कॉमन ले लो तो माइनस का b e की पावर ax cos bx बचेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ a बचा e की पावर ax sin bx माइनस का b e की पावर ax cos bx। ठीक, और ये b कॉमन ले चुके हो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर i है, ये i को कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस का a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर a e की पावर ax sin bx माइनस का b ax cos bx। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो b से b कट जाएगा, तो आपका आएगा i बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आएगा i इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर 1/b स्क्वायर, और ये पूरा इसको ऐसे ही जैसे लिखा वैसे नोट कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, तो आगे फाइनल जो आंसर बन के आएगा i बराबर, देखिए b से b क्या होगा, कट जाएगा, ये नीचे आ जाए तो 1/, और ध्यान से देखो a की पावर ax e की पावर ax e की पावर x दोनों सेम है ना, तो इसको भी कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको भी कॉमन लेते हैं अगले स्टेप में। ध्यान दीजिएगा, इसको भेज देते हैं नीचे, तो 1 आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये e की पावर x को कर लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a sin bx माइनस का b cos bx। ये आपका फाइनल आंसर बन गया, लास्ट में लगा सकते हो c। देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया, b को यहाँ भेजेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, वही लिख दिया हमने, सीधा लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b से b काट दिया। अब ये नीचे आएगा तो देखो ध्यान से e की पावर ax e की पावर x दोनों है ना, उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया, बचेगा का a sin bx बचेगा माइनस का b cos bx बचे, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो गया। इसी तरीके से ये दूसरे वाले को भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके सवालों की तरफ, सवाल कैसे आते हैं। तो देखो जब सवाल आएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि भैया जब इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन a की पावर ax sin bx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है, और इस टाइप का अगर कोई सवाल आया तो चाहो तो जैसे हमने पूरा किया वैसे करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलते हैं एक सवाल बता देते हैं इसका। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं सवाल की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं इसको रफ करते हैं। तो रफ हम कर देते हैं, रफ हो गया भैया। अब चलते हैं इसका एक सवाल लगा लेते हैं, किस प्रकार से सवाल को पूछा जाता है। इसको भी रफ कर दिया हमने, अब चलो सवाल। ठीक, तो सवाल जो लिखा है बढ़िया है, सवाल में कुछ खास नहीं है, आएगा e की पावर जैसे x और sin x ले लिया हमने dx। अब देखो वहां पर क्या था, a और b लिखा था, कांस्टेंट था, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह कोई संख्या नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, अगर आप इसको पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओ तो फॉर्मूला लगाओ, या फिर जैसे हमने किया पूरा
फर्स्ट सेकंड मान के वैसे कर लो। क्या करेंगे तो पहले इसको आई मान लेते हैं, e की पावर x sin x dx। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। आपको बस ये याद रखना है जब e और साइन या e के साथ कॉस हो तो e वाले को फर्स्ट मानते हैं, साइन वाले को सेकंड मानते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन sin x dx माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। ठीक है, बड़े आराम से पहले हमने खंडसा का पूरा फॉर्मूला लगा लिया। अब कर लेते हैं साइन का बेटा होता है माइनस कॉस e की पावर x माइनस का कॉस x माइनस का e की पावर x का e की पावर होता है साइन का फिर से माइनस कॉस x dx। ठीक है, इस माइनस को यहां दे देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस e की पावर x कॉस x माइनस इस माइनस को इधर दे दे तो ये हो गया प्लस e की पावर x cos x dx। ठीक, इसमें यही होता है, फिर से फंक्शन नया बन जाता है, फिर से यहाँ लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो कई बार अगर आपको खंडसा लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार लगाएंगे। तो माइनस e की पावर x cos x प्लस फिर से यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाओगे, फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन cos x dx माइनस का इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का होल dx। तो चलो लगा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का e की पावर x cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है साइन, तो e की पावर x sin x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos का इंटीग्रेशन होता है sin x dx, ये आई। तो ध्यान से देखो, ये जिस फंक्शन को हम लेकर चले थे यहाँ पर फिर से वही फंक्शन आई आ गया, तो इसकी जगह लिख देंगे आई। तो फॉर्मूला बना माइनस का ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई बराबर आई। अब ये आई जो है माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो आएगा 2i, बचेगा क्या माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस का ई की पावर एक्स साइन एक्स। यहां से क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और 2i, 2 का डिवाइड कर दो तो i बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे 2। ठीक, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लगा देते हैं c। तो इस प्रकार से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के लिए, नए सवालों के साथ।